गुड मॉर्निंग एवरीवन, हियर इज़ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 14 पैरामीटर एंड एरिया। ये आपकी एक्सरसाइज का नेम है। पैरामीटर और एरिया। पैरामीटर किसे कहते हैं? पैरामीटर किसी भी शेप, कोई सी भी शेप हो, वो चाहे रेगुलर, कोई स्क्वायर या ट्रायंगल हो, या कोई भी इर्रेगुलर शेप हो, उन सबकी सारी साइड्स का जो टोटल होता है उसे हम क्या कहते हैं? पैरामीटर। तो जो भी इर्रेगुलर शेप्स होती हैं उनके पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उनकी सारी साइड्स का प्लस कर देते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ होती है हमारी जो हमारी रेगुलर शेप्स, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ठीक है। ट्रायंगल की जब हम पैरामीटर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। ठीक है। रेक्टेंगल का जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? इसकी भी ये जो चारों होती है, लेकिन अब हमको पता है कि रेक्टेंगल की दो साइड्स बराबर होती है। ठीक है। तो इसके लिए हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर स्क्वायर, आपको मालूम है स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, तो हम कोई भी एक साइड हमको पता है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 इंटू स्क्वायर, 4 इंटू साइड उसका फॉर्मूला हो जाएगा और उस तरीके से उसका रेक्टेंगल निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ होती है एरिया। एरिया जो होता है, एरिया को क्या बोलते हैं हम? एरिया यानी कि इसके अंदर का ये जो पूरा चारों तरफ का सर्कमफेरेंस होता है उसे बोलते हैं हम एरिया। ठीक है। एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया मैंने एरिया का? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ठीक है। अब ये फॉर्मूलाज लगा के हमें ये एक्सरसाइज करनी है। ये हमने पहले भी किया हुआ है 4th में, पैरामीटर और एरिया। उसी टाइप से ये भी क्वेश्चंस हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। मैंने आपको बताया कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। आपको इस तरीके से पिक्चर बनानी है पेंसिल से। उसके बाद में सारी जो भी जितनी भी साइड्स हैं, ईच साइड 2 सेंटीमीटर है, तो 2 + 2 + 2 + 2 = 8 सेंटीमीटर। इन सब में आपको इसी तरीके से ये पिक्चर्स बनानी है और इनके पैरामीटर्स यानी कि इनकी सारी साइड्स के टोटल निकालने हैं। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप विद गिवन मेजरमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे तो हमें पिक्चर्स और साइड्स उनमें उन्होंने दे रखी थी। अब जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 साइड्स दी हुई हैं अलग अलग। अच्छा, और शेप कौन सी है? रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है, विड्थ और ब्रेथ एक ही चीज़ होती है। इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। ये वाले सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर शेप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। सेम जो पैरामीटर निकालना है, ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया तीनों साइड प्लस कर देनी है। स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड, ये शेप है तो वही सम ऑफ ऑल साइड, ये यहाँ पे भी सम ऑफ ऑल साइड करके आपको इन्हें निकालना है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ ईच ब्लॉक रीच 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो क्या होगा इसका, ये एक बॉक्स इसने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का बताया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो जाएगा? 10। 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6। अब इसमें देखो आप 1 2 3 4 5 6 इसमें कंप्लीट है। एक 7 आधा आधा मिला के, ये आधा और आधा मिला के 8, और ये हाफ और हाफ मिला के 9। इसी तरीके से ये सारे करने हैं। अ रूम इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर ब्रॉड। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कारपेट रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। रूम की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, आपको एरिया बताना है। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, यानी कि 6 × 5 = 13 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं तो ये स्क्वायर का साइन ऊपर लगता है। ठीक है। 6 वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको पिक्चर्स दे रखे हैं और आपको उनका एरिया निकालना है। ये कैसे निकलेगा? देखो, अब ये इर्रेगुलर एक शेप है आपके सामने जिसके अलग अलग मेजरमेंट्स है, कोई एक फिक्स शेप नहीं है, इसलिए हमने क्या करा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बीच में से। अब ये देखो, यहाँ बीच में से जब इसको हमने डिवाइड किया तो ये बन गया एक स्क्वायर, ये बन गया एक रेक्टेंगल और ये बन गया एक स्क्वायर। अब हमको इनके दोनों के एरियाज निकालने हैं। एरिया निकालेंगे सबसे पहले एक फिगर का, इसकी लेंथ और ब्रेथ है 5 और 3, तो 5 और 3 से निकल गया 15। देन सेकंड 2 और 1, तो 2 1 = 2 1 2, ये बन गया आपका ये वाला। उसके बाद टोटल एरिया निकालने के लिए आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर में भी देखो आप, एक बड़ा फिगर दिया हुआ है, इसको भी हमने एक यहाँ पे डिवाइड किया, एक यहाँ पे डिवाइड किया, ये 2 रेक्टेंगल बन गया और ये एक स्क्वायर बन गया। फॉर्मूला लगा के इनके इसी तरीके से आपने निकाले और उसके बाद इनके तीनों एरियाज़ को प्लस कर दिया। ठीक है। लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर
फील्ड दे रखी है और आपको उसका एरिया बताना है। मैंने आपको बताया एरिया का फॉर्मूला L मल्टीप्लाइड बाय B होता है, लगा के और इस तरीके से आप निकालोगे। नेक्स्ट है लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर टावल आर 125 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ द टावल। अब आपको इसमें पैरामीटर बताना है और दो साइज दे रखे हैं शेप के, यानी कि दिस इज़ व्हाट रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो पैरामीटर निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस B, और ये सॉल्व करके आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजय हैज़ मेजर रेक्टेंगल, फाइंड इट्स पैरामीटर एंड एरिया। ये नीचे वाला पार्ट इस क्वेश्चन का हम नहीं करेंगे, ये वाला जो है ये आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब रेक्टेंगल है तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू L प्लस B, वो निकालेंगे आप इस तरीके से। उसके बाद एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाइड बाय B, और तो उसका एरिया इस तरीके से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर फील्ड नीड्स 260 मीटर लॉन्ग बार्ब वायर फॉर थ्रू आउट फेंसिंग, फाइंड इट्स वन साइड। आपको टोटल उसने दे रखा है और आपको पता है स्क्वायर फील्ड की साइड्स कितनी होती हैं 4, तो वन साइड निकालने के लिए इसे आप 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम दे रखी है 8 और 7, इफ द रूम ऑफ दिस मैट कवर्स विद एंटायर फ्लोर फाइंड द एरिया। एरिया आपको बताना है, एरिया का फॉर्मूला L मल्टीप्लाइड बाय B, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर स्टूल हुज साइड इज 60 सेंटीमीटर, एक साइड बता रखी है और चारों साइड का निकालना है। पैरामीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, और इस तरीके से इसको निकालेंगे। टू टेक ए राउंड ऑफ स्क्वायर फील्ड देव हैड टू वॉक 40 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। देव ने कितना वॉक किया 40 मीटर, शेप क्या है उस फील्ड की स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है स्क्वायर की 4, तो वन साइड निकालने के लिए 14/4 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काकी हैज़ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 72 मीटर एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है और आपको उस गार्डन का पैरामीटर निकालना है। तो इस तरीके से आपने उसका पैरामीटर एरिया निकालना है, एरिया आपने निकाल लिया। अब वो बोल रहे हैं कि आपको उसके 3 राउंड्स करने हैं, तो आप उसे फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the table below given some measurements of the figure, fill the missing columns, which of these figure is square। आपको ये बताना आपको मालूम है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L मल्टीप्लाइड बाय B, ठीक है। एरिया आपने लिख लिया, लेंथ आपको पता है, ब्रेथ आपको पता नहीं है, तो ब्रेथ निकालने के लिए एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। जहाँ आपको ब्रेथ पता है लेंथ पता नहीं है, तो आप एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं।